यूसीसी की बात हुई, आप कश्मीर से आते हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर की बात हमेशा से रखते रहे हैं। यूसीसी पर आपका क्या विचार है? क्योंकि यूसीसी लागू होगा तो पूरे देश में लागू होगा, आप इस पर क्या कहेंगे? कश्मीर का यूसीसी की समस्या से सीधा सीधा कोई खास लेना देना नहीं है। यूसीसी पर कोई विवाद भी नहीं है, सैद्धांतिक विवाद। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक निहायत सेक्युलर इशू है। इसका किसी जाति से, धर्म से, क्षेत्र से, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। ये साफ साफ कहता है कि एक देश में एक विधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, समान नागरिकता, समान कानून। तो उसमें कोई विवाद नहीं था। खुद पंडित नेहरू, ये अपनी इनके कुछ राय हो सकती है। जब 1956 में वो हिंदू कोड बिल लाए, उनसे पूछा गया कि क्या बाकी समुदायों के लिए, मुसलमानों के लिए इस तरह का कोड बिल क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो वो कब तैयार होंगे उन्होंने ये भी नहीं बताया, और आज तक वो तैयारी दिखाई नहीं पड़ती। जो लोग सैद्धांतिक मतभेद नहीं रखते यूनिफॉर्म सिविल कोड से, वो आज तक टाल मटोल की राजनीति कर रहे हैं, इसमें उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, कोई अल्टीरियर मोटिव ढूंढ रहे हैं, क्या हो सकता है, वोट की राजनीति ढूंढ रहे हैं। लेकिन इससे सैद्धांतिक मतभेद तो ना धुर वामपंथियों को रहा, ना सो कॉल्ड दक्षिणपंथियों को, राइटिस्ट को रहा। पूरे स्पेक्ट्रम में मतभेद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहाने तलाशे जा रहे हैं, टाल मटोल किया जा रहा है, और वहां वोट बैंक की राजनीति सामने आती है। अब मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक से किसी का मतभेद हो सकता था क्या? ये एक सीधे सीधे रेट्रोग्रेड इशू था। किसी का इस पर सजा देने से मतभेद हो सकता था क्या? लेकिन इस पर जिस तरह के कुत्सित विकृत बहाने तलाशे गए, उससे लगता है कि यह सैद्धांतिक इशू नहीं है, यह व्यवहार का इशू है, यह राजनीतिक, निकृष्ट राजनीति का इशू है। और कश्मीर का इससे मुझे नहीं लगता कोई सीधा लेना देना है। कश्मीर को तो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड तो छोड़िए, वहां तो भारत का संविधान लागू नहीं कर रहे थे आप। कश्मीर में तो आपने एक अलग झंडा दे दिया था, वहां तो उनको अपनी नागरिकता अलग से परिभाषित करने का स्वायत्तता के अंदर अधिकार दे दिया था, जिसके कारण वो भेदभाव करते थे। और उस व्यवस्था के अंदर एक ऐसा वटवृक्ष आपने पैदा किया जिहाद का कि दिल जीतना तो छोड़ दीजिए, उन्होंने वहां के मुट्ठी भर हिंदुओं को चलता कर दिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कश्मीर से लेना देना नहीं है। वहां एक अलग तरह की विकृत नीति और मानसिकता के चलते कश्मीर का बहुत बुरा हाल किया गया है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक चुनौती है इस देश के सामने, उस मानसिकता को कुचलने और उससे ऊपर उठने की, जो सच में वास्तविक अर्थों में इस देश को एक नागरिकता, एक विधान, एक संविधान और एक व्यवस्था के भीतर लाएगा। धन्यवाद। मैं एक बात यहाँ पे सर समझना चाहूँगी, जो कि आपने जिसका जिक्र किया, वो आतंकवाद, वो हमने देखा कैसे कश्मीर को बर्बाद किया उसने, और कैसे राजनीतिक दलों को उस वक्त उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो आवाज़ वो बुलंद नहीं हुई। चूँकि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, हम बात कर रहे हैं ये जो मंच है कि कैसे राष्ट्र के मुद्दों पर एक मत होकर आगे बढ़ा जाए। विकी दत्ता सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इस वक्त इजराइल ने दिया, क्योंकि आज इजराइल के विषय पर हम आपसे लगातार बात भी करते हैं। वहाँ पर वॉर कैबिनेट बनी है और उसमें विपक्ष भी शामिल है, यानी राष्ट्र के मुद्दे एक होने चाहिए, उस पर कोई दो मत नहीं होनी चाहिए। राजनीति होगी, लेकिन राष्ट्र की जो वो भावना है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये भावना कब आएगी? देखिए, ऐसा है कि जो ये डिबेट चल रही है, एक राष्ट्र एक रूल, मैं क्योंकि फौज से हूँ, तकरीबन 39 इयर्स मैं आर्मी में रहा। उसके बाद में मैं लगातार हिंदुस्तान के अंदर आपदा प्रबंधित उस कार्यक्रम में लगा रहा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मुल्क में अलग अलग रूल नहीं हो सकते अलग अलग लोगों के लिए। आर्मी के अंदर एक आर्मी रूल होता है, एक आर्मी एक्ट होता है, चाहे वो जनरल हो चाहे जवान हो, सब उसी के तहत कार्रवाई करते हैं। हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है, CRPC है, जिसके तहत हर एक के ऊपर वही कानून लागू होता है। आप ये नहीं बोल सकते साहब ये हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग कानून है, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून है। एक मुल्क है, एक कानून,
सबके लिए लागू होना चाहिए, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो जब हमारा संविधान है, संविधान में आपकी अपनी मान्यता, आपका अपना रिलीजन, आपका जातीय मामला है। आप अपने प्राइवेट, अपने घर के अंदर आप जिसकी मर्जी पूजा करें, आप अपने मंदिर में जाएं, अपने मस्जिद में जाएं, लेकिन आप अपना रूल, अपना मजहब, अपना धर्म किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि आपका धर्म हमसे कम है और हम आपसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो ये जो मान्यता है आज के दिन में पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी कोई भेदभाव, लड़ाई, जंग, अभी आप इजराइल और हमास और पैलेस्टीन का मुद्दा देख लीजिए, तो ये एक इस तरह से एक नसूर उधर के आता है कि जहाँ आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उसी ऊपर एक दूसरे के ऊपर वार करे जा रहे हैं। तो सनातन धर्म की जो बात मैं पहले सुन रहा था, जिसके अंदर की मान्यता, जो इंसान यहाँ धरती में है वो सब बराबर हैं, एक ही इष्ट है। अब वो इष्ट को आप किस प्रकार से पूछते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उस इष्ट को लेके आपस में लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, एक दूसरे की गर्दन काटने लग जाएंगे तो फिर ये देश का भला नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है, जिस दिन हर भारतीयवासी ये बोले कि गर्व से बोले कि आप कौन हैं, हम भारतीय हैं, और अगर मैं बोलूँ साहब अंग्रेजी में हु आर यू, आई एम ए इंडियन, आप बोलिए ना, तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। आप पहले तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे थे साहब, हिंदुस्तान, और अकबर के ज़माने में कौन था, शहनशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर, उसने क्यों नहीं नाम बदली कर दिया हिंदुस्तान का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के दिन हम चाहे जहाँ से हों, जिस धर्म के हों, जो भी हों, जिस दिन हम ये बोलने लग जाएंगे कि हम भारतीय हैं, ये मुल्क दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। सर, सुपर तो मेरा पावर ये और मानना राष्ट्र है। की बात कर रहे हैं। मेरा कपिल जी से सवाल है। कपिल जी, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बातें, बहुत सारी बातें हुई। एक ऐसी पार्टी में नाम नहीं लूंगी, देश को मजबूत करने की बात, आम जनता की बात करते करते राष्ट्र की बात कर रहे थे और खुद को शहीद बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हम देश के लिए जेल जा रहे हैं, हम देश की जनता के लिए जेल जा रहे हैं, हमें जितना प्रताड़ित किया जा रहा है। नाम नहीं लिया मैंने, समझ सब गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं, नाम आपने नहीं लिया, आप तिहाड़ी बोल देते, जिसकी कैबिनेट की मीटिंग जेल में होती है वो बोल देते, ठेके देने वाले बोल देते, भ्रष्ट बोल देते, निकृष्ट बोल देते, झूठा बोल, कुछ भी बोल देते तो सबको पता होता किसका नाम लिया जा रहा है। भाई मैं केवल एक बात कह सकता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। हम भी थे वहाँ पर, हमने भी लगाए थे वो नारे। लेकिन आप इस देश के ऐसा पहला राजनीतिक दल बन गए जिसने 1.5 साल जेल में बैठे व्यक्ति को कैबिनेट में बैठा के रखा। आपका देश का अकेला ऐसा राजनीतिक दल जिसका विधायक जेल में, मंत्री जेल में, सांसद जेल में, और मुख्यमंत्री का RAC 1, वेटिंग लिस्ट 1, कभी भी कंफर्म हो सकती है तिहाड़ की।